हेलो बच्चों, इस प्रकार का प्रॉब्लम जब भी हमारे पास आता है तो थोड़ा सा हमको अपने दिमाग में सोचने की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा थिंक करने की आवश्यकता होती है और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम का हम लोग आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ऐसा प्रॉब्लम जब भी हमको कभी दिखे तो सबसे पहले हमको इसको ऐसे बना लेना है कि मान लो इधर कहीं लिखा हुआ है तुम्हारा हाथी और उसके ऊपर पावर में भी लिखा हो हाथी और ये बराबर हो किसके, मान लो इधर लिखा हुआ है घोड़ा और उसके पावर के रूप में भी लिखा हुआ है घोड़ा। तो हम आसानी से यहाँ से कह सकते हैं कि हाथी बराबर होगा कहीं ना कहीं घोड़ा के। यानी हम समझाना क्या चाह रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। समझाने का मतलब ये है कि अगर इधर किसी तरह हम x का पावर x कर दें और इधर किसी तरह हमारा 10 का पावर 10 हो जाए तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 10 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। जब कभी भी हम ऐसे सवाल को देखते हैं तो इसको हमको इस फॉर्म में चेंज करना होता है, इस फॉर्म में चेंज करना होता है और इसके बाद किसी भी वेरिएबल का वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचते हैं और इसको सॉल्व करने का तरीका निकालते हैं। सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ जो ये ऊपर दिया हुआ है एक ब्रैकेट इसको बना लेना है, क्योंकि वास्तव में इसका फॉर्म यही होता है, इसको दिखाने का तरीका यही होता है। और ऊपर वाले को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ y पे पावर 3 को हम अगले वेरिएबल में चेंज करते हैं और इसको हम t के बराबर मान लेते हैं, जिससे थोड़ा सा ये पैटर्न हमारा आसान हो जाएगा और देखने में अच्छा भी लगेगा। तो हो जाएगा y पे पावर t इक्वल टू 3। अब इसको हमको हाथी के ऊपर हाथी और घोड़े के ऊपर घोड़े के जैसे बनाना है, मतलब स्टार के ऊपर स्टार और किसी डब्बे के ऊपर डब्बा, फिर स्टार डब्बे के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम क्या करें, दोनों साइड हम क्या करें, होल ऑफ 3 ले लें। जैसे अगर कहीं यहाँ लिखा रहता, ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू वाई, तो हम लोग कहते हैं दोनों साइड का स्क्वायर करने पे तो हो जाता है x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसी तरह इसका हम क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे, क्यूब करने पर। तो जब दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो ये होगा y पे पावर t और इसका होल क्यूब 3 या होल क्यूब, फिर ऐसे इधर 3 का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और दिमाग हमको लगाने की आवश्यकता है। फाइनली हम लोग अपने आंसर के पास हैं। एक और फार्मूला आप लोग ध्यान दिए होंगे, आता है कि जैसे कोई एक संख्या a है और a पे पावर m और इसका टोटल पावर n है, मतलब एक पावर का होल पावर n है और यहाँ पावर के ऊपर पावर है, ये दोनों चीजें अलग हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, n की जगह m आ सकता है और m की जगह n आ सकता है। मतलब ये बराबर होगा a पे पावर n और इक्वल टू m के, और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, तो a पे पावर m इंटू n के। ये दोनों पावर के ऊपर जब पावर होता है तो पावर का आपस में प्रोडक्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बस वही करना है यहाँ। इसको हम चेंज कर देंगे इससे और इसको चेंज कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा y पे पावर 3 का होल पावर t इक्वल टू 3 का होल पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा, y पे पावर 3 को हम लोग पहले से ही t मान रखे हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा t पे पावर t इक्वल टू 3 पे पावर 3। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हाथी के ऊपर हाथी, घोड़ा के ऊपर घोड़ा, मतलब t के ऊपर t और 3 के ऊपर 3 के जैसे सवाल दिखने लगा। अब यहाँ हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि t बराबर क्या होगा, 3 होगा। और t बराबर हमने मान क्या रखा है, तो ध्यान दीजिएगा, t बराबर यहाँ हमने माना है y क्यूब, तो हम लोग आसानी से t के जगह लिख सकते हैं y का क्यूब इक्वल टू 3। अब जैसे ये 3 इधर आएगा हो जाएगा y बराबर 3 का होल पावर 1/3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसे प्रॉब्लम को लगाने का तरीका आपको पता चला होगा।